हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका गए थे। इंडिया से साउथ अफ्रीका जब गांधी जी गए थे तो वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ उन्होंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछते तो वहाँ उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार का नाम आप याद रखें, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। उन्होंने वहाँ फिनिक्स आश्रम को इस्टेब्लिश किया, फिनिक्स आश्रम को, ठीक है, 1904 में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की कहाँ, साउथ अफ्रीका में। क्यों, जो रंग का वहाँ भेदभाव चलता था उसके खिलाफ उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की साउथ अफ्रीका में, और ये उन्होंने किया 1894 में। और कालीन बाग की मदद से, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कालीन बाग की मदद से उन्होंने वहाँ टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसकी मदद से की, कालीन बाग की मदद से की, कालीन बाग और टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर याद रखना होगा जब भी आप अपना एग्जाम देने जाए, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, फिनिक्स आश्रम, 1904, नटाल इंडियन कांग्रेस अगेंस्ट उसके गांधी जी ने किया था जो रंग भेद जो चलता था वहाँ, जो रंग भेद था, और 1894 में ऐसे किया गांधी जी ने। और मैं आपको बता दूं, जब गांधी जी डरबन से पिटोरिया एक बार यात्रा कर रहे थे, ट्रेन जर्नी, गांधी जी जो है डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ कि उस यात्रा के दौरान गांधी जी को उनकी बहुत बेइज्जती की गई, बहुत इंसल्ट की गई गांधी जी की। तो जब बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई तो वहीं से जो है गांधी जी के मन में मतलब वो बात आई कि नहीं, मुझे लीडरशिप करनी है, और ये सब जो मतलब हो रहा है इसको मतलब क्या कहते हैं कि ये जो भेद हो रहा है इसको ख़त्म करना है, जो रंग भेद है। तो गांधी जी के मतलब तभी से मतलब गांधी जी उस तरफ जो है लग गए थे, ठीक है। तो बाद में खैर गांधी जी ने इसको वहाँ काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिया था, जो रंग भेद कानून थे वहाँ, बट तो ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो गांधी जी थे हमारे, तो जो गांधी जी थे उन्होंने यहाँ ये सारे काम जो है दक्षिण अफ्रीका में किया। और एक और दोस्तों पुस्तक है, उसका नाम है हिंद स्वराज। तो ये पुस्तक भी गांधी जी ने वहाँ पे लिखी थी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई पॉइंट, तो आप इसको याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में स्कोर बहुत आराम से आप बढ़िया स्कोर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो वो वहाँ बहुत टाइम तक रहे थे। एंड अब हम बात करते हैं गांधी जी की जब भारत में वापसी होती है, ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया लौटते हैं तो वो टाइम था 1915 का। 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट आते हैं, ठीक है। और जब गांधी जी यहाँ आते हैं तो टाइम था 1915 का। और मैं आपको बता दूँ उस वक्त जो है यहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो है भारत में चल रहा था उस वक्त। तो पूछा जाएगा गांधी जी कब वापस आए इंडिया, तो 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आए भारत, ठीक है। और जब गांधी जी यहाँ आए तो जो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उनके विचारों से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। तो उन्होंने उनको अपना राजनीति गुरु मान लिया। पूछेगा कि राजनीति गुरु गांधी जी ने अपना किसको बोला, किसको माना, तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु इंडिया में मान लिया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब इंडिया गांधी जी लौटे थे तो वहाँ मतलब यहाँ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो गांधी जी ने जब देखा कि हमारा इंडिया जो है गुलाम है ब्रिटिशर्स का, तो गांधी जी ने सोचा कि यार अब इनको कैसे ब्रिटिश को भगाया जाए यहाँ से। तो गांधी जी ने कहा कि यार अब हम क्या करें, इनके पास तो आधुनिक हथियार है, हम इनसे लड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, क्या कहते हैं कि हाँ, तो गांधी जी ने, मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने जो मतलब यहाँ के लोगों से कहा, भारत के कुछ लोगों से, कि आप मतलब ब्रिटेन के आर्मी में आप भर्ती हो जाइए और ब्रिटेन का जो है प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए। ब्रिटेन के आर्मी में भर्ती हो जाइए, ब्रिटेन का जो है प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए। तो इससे जो है गांधी जी ने मतलब बहुत लोगों को इंस्पायर किया प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के आर्मी में भर्ती होने के लिए। इसमें गांधी जी क्या वो था कि गांधी जी मतलब ये चाह रहे थे कि इससे जो है हमें ब्रिटेन की सिंपैथी मिलेगी और ब्रिटेन जो है हमारे कहने पे हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे, यानी इंडिया को आज़ाद कर देंगे अपने जो गुलाम किए थे, ठीक है। तो गांधी जी को लगा था अगर उनकी मदद कर देंगे तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे, या और जो कानून बनाएंगे या जो नियम बनाएंगे इंडिया में वो मतलब बहुत सख्त नहीं रहेंगे। वो मतलब वो तो उन्होंने ज़रूर की, क्योंकि गांधी जी ने उनका प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था ब्रिटिशर्स आर्मी में इंडियंस को भर्ती करा के, बहुत सारे इंडियंस को। तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। पूछा जाएगा केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, तो गांधी जी को दी गई थी। किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन आर्मी में शामिल होने के लिए बहुत सारे इंडियंस को जो है इंस्पायर किया था। एंड पूछेगा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने दिया था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से याद रखें। खैर उसके बाद तो गांधी जी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन की, और आखिरकार वो ब्रिटेन को यहाँ से भगाने में सफल हो ही गए। और ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया
कि जो मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ चल रहा था, तो गांधी जी ने ब्रिटेन की मदद कैसे की उसमें, उन्होंने ये सोच के किया कि इसके बाद ब्रिटेन इंडिया छोड़ के चले जाएंगे या जो इंडिया के लिए कानून बनाएंगे वो ज़्यादा सख्त नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस लोग थे मतलब इन लोगों से आग्रह किया कि आप ब्रिटेन के सेना में शामिल हो जाइए, उनको इंस्पायर किया कि आप ब्रिटेन का साथ दीजिए, ब्रिटेन के आर्मी में मतलब उनको शामिल होने के लिए उनको बढ़ावा दिया इंडियंस को, जो कुछ इंडियंस को उन्होंने बढ़ावा दिया कुछ इंडियंस को कि आप जो है ब्रिटेन का साथ दीजिए और उनके आर्मी में शामिल हो जाइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो हुआ क्या, ये चीज़ सफल भी हुई और बहुत सारे लोग ब्रिटेन के साथ भी दिए, मतलब ब्रिटेन की आर्मी में बहुत सारे इंडियंस गांधी जी के कहने पे शामिल हो गए। ठीक है, तो गांधी जी ने कैसा इसलिए किया था कि ब्रिटेन इसके बाद देश छोड़ देंगे, या वो क्या कहते हैं कि कानून जो बनाएंगे वो सख्त नहीं बनाएंगे, बट ब्रिटेन कहाँ मानने वाला था, ना ब्रिटेन ने देश छोड़ा इसके बाद और ना ही उन्होंने कोई कानून में नरमी लाई। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो गांधी जी ने सोचा यार ये तो काम नहीं किया, मैंने फालतू में इन लोग का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, जब गांधी जी इंडिया आते तो इन्होंने साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना जो है साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन आएगा, साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की? तो सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी जैसे इतने पॉपुलर हो गए कि देश को आज़ाद कराने में सफल हो गए 1947 में। ठीक है, गांधी जी मतलब लोगों से गांधी जी ने कहा कि आंदोलन में साथ दो, तो गांधी जी का लोगों ने साथ दिया। ठीक है, और क्या कहते हैं कि गांधी जी मतलब का लोगों ने साथ दिया, गांधी जी के लोगों पे कहने पे लोग साथ आ गए आंदोलन में। तो गांधी जी ने मतलब ऐसा क्या किया कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो थी, लीडरशिप जो उनकी क्वालिटी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई इंडिया में, क्या किया, अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, गांधी जी ने 3 आंदोलन यहाँ किए थे। चंपारण आंदोलन 1917 में, क्वेश्चन बनता है चंपारण आंदोलन किसने किया और कब किया? तो गांधी जी ने किया 1917 में किया। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ, ये भी गांधी जी ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कृषक आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह कह लो या खेड़ा कृषक आंदोलन कह लो, ये 1918 में हुआ। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन 1917 और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा कृषक आंदोलन 1918 में होगा। और इन तीनों में ही गांधी जी ने सक्सेस हासिल की। ठीक है, गांधी जी ने इंडिया की तरफ से इन तीनों आंदोलन का मतलब आंदोलन किया और तीनों में गांधी जी जब सक्सेस हो गए तो इसके बाद इंडिया के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये वो इंसान है जो हमें आज़ादी दिला सकता है ब्रिटेन से। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी के कहने पर इनका साथ दिया। तो गांधी जी ने पहले इन तीनों आंदोलनों में जो है जीत हासिल की। खैर, इन तीनों आंदोलन की बहुत डिटेल से चर्चा तो हम खैर बाद में करेंगे, बट मैं अभी आपको हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ। तो चंपारण आंदोलन था, ये उत्तरी बिहार में हुआ था 1917 में। तो यहाँ हुआ क्या था कि जो नील बागान मालिक थे वहाँ के, वो लोग किसान को मतलब एक तरह से मतलब फोर्स कर रहे थे कि तुम नील की खेती करो 3/20 भाग में, और बहुत ज़्यादा कर उनसे ले रहे थे। इसके बावजूद कि नील की खेती बाद में क्या हुआ कि कुछ कारणों से नील की खेती मतलब उसकी डिमांड बहुत कम हो गई, तो किसानों को जो है वो नील की खेती जो है बंद करनी पड़ी। ठीक है, तब भी जो मतलब वो लोग थे नील बागान मालिक ब्रिटेन के, तो वो कह रहे थे नहीं, आपको कर देना है, आपको जो टैक्स है बहुत ज़्यादा देना है। ठीक है, तो इन सब के विरोध में जो है ये जो है चंपारण आंदोलन हुआ है। किसके? भाई जो नील बागान के उससे शोषण हो रहा था कि आपको कर देना है, टैक्स देना है, 3/20 भाग में आपको खेती करनी है। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन ये था, उत्तरी बिहार में हुआ था। ठीक है, तो उसी में जो है गांधी जी ने जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, इसमें क्या था कि उस समय क्या था, प्लेग की समस्या बहुत फैली थी, जो प्लेग बीमारी थी। तो कंपनी जो अहमदाबाद मिल थी उसने जो है एक बोनस अनाउंस किया। तो हुआ क्या, जब बोनस मतलब अनाउंस किया, लेकिन जब प्लेग की बीमारी ख़त्म हो गई तो मतलब कंपनी ने कहा कि अब मैं आपको बोनस नहीं दूंगा, अब तो प्लेग चला गया। बट था कि उधर भी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो मजदूरों ने कहा कि प्लेग भले खत्म हो गया लेकिन हमारा बोनस मत खत्म करो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है, और जब महंगाई बढ़ गई है तो आप हमारा बोनस मत खत्म कीजिए, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो वो कह रहे थे नहीं, बोनस मत खत्म कीजिए, और जबकि ये लोग कह रहे थे, जो कंपनी के मालिक थे, नहीं हम बोनस खत्म करेंगे, प्लेग की बीमारी चली गई, उन्होंने बोनस उसके लिए मिलाया था। तो गांधी जी ने कहा नहीं आप बोनस मत, तो गांधी जी बुलाया गया, तो गांधी जी ने कहा नहीं आप बोनस मत खत्म कीजिए, आप 35% जो है बोनस दीजिए। गांधी जी कह रहे थे 35% बोनस दो, और कंपनी कह रही थी हम 20% बोनस देंगे। तो इसी पे जो है लड़ाई छिड़ गई इन दोनों के बीच में। लास्ट में गांधी जी ने अपनी बात मनवा ली और 35% जो है बोनस जो है वो मजदूरों को दिलवाया। ठीक है, तो इसमें भी गांधी जी ने जीत हासिल की। नेक्स्ट हमारा खेड़ा सत्याग्रह और खेड़ा कृषक आंदोलन, तो इसमें भी यही सब था कि इसमें भी मतलब गांधी जी ने जो है जीत हासिल की। तो इन तीनों जब आंदोलन में गांधी जी ने लगातार जीत हासिल की कंटिन्यूसली, तो मानी सी बात है कि इंडिया लोग जो हैं, गांधी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई थी, तो लोगों ने इनका साथ दिया। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन बनता है, चंपारण आंदोलन जो है 1917 में उत्तरी बिहार में हुआ था। ठीक है,
ये रिसेंट में कंप्लीटेड 2017 में इसके 100 ईयर्स पूरे हो गए, 100 ईयर्स चंपारण आंदोलन के 2017 में पूरे हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, रिसेंट के जितने एग्जाम होंगे उसमें ये आ सकता है। ठीक है, और हाँ, ये जो चंपारण आंदोलन उत्तरी बिहार का हुआ था, इसमें गांधी जी ने जीत हासिल कर ली। तो इस जीत के बाद, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। चंपारण आंदोलन की जीत के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने गांधी जी को पहली बार महात्मा बुलाया। तो पूछेगा कि गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। क्यों कहा? चंपारण आंदोलन में जो मतलब चंपारण आंदोलन में जो गांधी जी ने लीडरशिप की थी, तो उसमें जो सक्सेस हो गए थे, जो सफल हो गए थे चंपारण आंदोलन में, जो जीत गए थे, तो इसी वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। क्या कहा? महात्मा कहा। किसने कहा? गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है, चलिए फिर तो दोस्तों इतना ही अभी हम रखते हैं, बाकी जितना और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों कृपया आप भी जो है स्टडी करके जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू।